भारत का पहला शहीद का दर्जा दिया जाएगा तो मंगल पांडे का नाम दिया जाएगा, उमाकांत सिंह रमन का नाम लिया जाएगा, जिन्होंने सचिवालय के सामने तिरंगा फहराते समारोह में संदेश देना चाहता हो कि बिहार भिखमंगा ने, ए नीतीश कुमार तुम भिखमंगा है, भिखमंगी से आया है, भिखमंगी में जाएगा, सत्ता अब तुम्हारे हर नंबर में होता है, परिणाम आएगा और तू अकेले बैठ कर रोएगा, तेरा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं पीछे की जनता से कहूंगा सब कुछ करना चाहता है। नीतीश कुमार को बिहार की जनता से क्या लेना देना है जी? क्या लेना है? बिहार में उसने 15 साल में क्या किया है? अब बताइए। आज अपराध की ग्राफ जो है कि बिहार का मुख्यमंत्री बिना कुर्सी का एक क्षण जिंदा नहीं रह सकता है। वो चार बेर ओथ लिया है। वो पहला व्यक्ति है कि कहा था कि मर जाऊंगा, लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। नेपाल पानी 2,10,000 क्यूसेक छोड़ा था, पुनः आज हो सकता है रात को छोड़ेगा। बाढ़ से लोग भूखमरी के शिकार है, रोग से पीड़ित है, लेकिन ये मुख्यमंत्री हमारा एनडीए का जो एक चक्का है, इनके जो हेड है नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों लोग जो हैं ये सोच के चल रहे हैं कि कुर्सी चाहिए, जनता रहे चाहे चूल्हा फाड़ में जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 18 न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त कौशल अली। बिहार की राजनीतिक बिसात जो है कि अभी बिछाई जा चुकी है, इस पे मोहरे भी चले जा रहे हैं। समय तो है भी चुनाव में, लेकिन राजनीति जो है कि अपने अब चरम सीमा पे शुरू हो गई है। इसी तरीके से अभी हम गुड़ियाकोठी के जो विधानसभा है वहाँ के जो माननीय विधायक हैं सतदेव सिंह जी, हम उनसे आज एक चर्चा करेंगे। चूँकि अभी 10 दिनों से कुछ एक विवाद भी चल रहा है, उस पर आज इनकी प्रेस मीटिंग भी हुई है। लेकिन हम अभी राजनीतिक परिदृश्य में जो मामलाएं हो रही है, जो घटनाएं हो रही हैं, हम उस पर चाहेंगे कि विधायक जी का कुछ ऐसा शब्द आए जो कि बिहार के राजनीतिक संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एक्सप्रेस न्यूज को। सर अभी परिश्रम करके मेरे यहाँ आया है कुछ राजनीति पर चर्चा करने के लिए। जी सर, अभी जिस तरीके से राजनीति चल रही है बिहार की, खास करके कोरोना काल चल रहा है, उसके बाद जो है कि बाढ़ पीड़ित मतलब हर तरह से त्रस्त हैं, और सरकार जो है कि चुनाव के लिए अपनी कमर कस रही है। क्या सर आप लोगों को लग रहा है कि ये उचित समय है चुनाव कराने का? देखिए, बिहार बीमारू राज्य कहा जा रहा है, जो 28 राज्य है ना जी, उसमें उड़ीसा के ऊपर हम है। हमारा GDP 5.1 है और उड़ीसा का 4.1 है, तब हम उड़ीसा से ऊपर है, यानी हम 27वां रैंक पर है। तो बिहार तो ऑलरेडी बीमारू राज्य है, और इसके जो मुख्यमंत्री है, जो एनडीए का सहयोगी है नीतीश कुमार, वो कुर्सी कुमार है, उसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता जिए तो अपने भाग से, मरे तो अपने भाग से। जनता की जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी को नहीं है। उसका उदाहरण है कि कोरोना काल में उसने प्राइवेट नर्सिंग होम को भी अधिग्रहण करने के लिए बोला है कि उसको भी लिया जाए और उसमें भी इलाज हो, लेकिन कौन उसका शुल्क तय करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेगा। जो बीमार होंगे उनको अपना पैसा देना पड़ेगा। तो बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार बिहार की जनता के प्रति उदासीन है, जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इस कोरोना काल और बाढ़ में लोग पीड़ित हैं। 70 से 75 लाख लोग पीड़ित हो गए हैं। 126 से प्रखंड ग्रस्त है, 12 से कुछ पंचायत ग्रस्त है, और बाढ़ की विभीषिका बढ़ रही है, घट नहीं रही है, बढ़ रही है। नेपाल पानी 2,10,000 क्यूसेक छोड़ा था, पुनः आज हो सकता है रात को छोड़ेगा। बाढ़ से लोग भूखमरी के शिकार है, रोग से पीड़ित है, लेकिन ये मुख्यमंत्री जो हमारा बिहार का एनडीए का जो एक चक्का है, इनके जो हेड है नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों लोग जो हैं ये सोच के चल रहे हैं कि कुर्सी चाहिए, जनता रहे चाहे चूल्हा फाड़ में जाए। विपक्ष जो है इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि कोरोना और बाढ़ से जनता को पहले बचाया जाए, उसके बाद चुनाव कराई जाए। अगर चुनाव भी कराते हैं तो पूर्व के परंपरा का अनुसार कराया जाए, यानी मीटिंग होना चाहिए, रैलियां निकलनी चाहिए, जनसंपर्क होना चाहिए, इसकी मांग करता है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि वर्चुअल कैंपेन हो, तो वर्चुअल कैंपेन में विपक्ष के पास पैसे नहीं है। जो जनता बिहार की है, बिहार इलिटरेट है,
42% बिहार की जनता साक्षर है। ये केरला नहीं है, बंगाल नहीं है, ये दिल्ली नहीं है। यहाँ के लोग जो हैं अशिक्षित है, हाउ टू राइट एंड हाउ टू रीड जानते हैं, उन्हें संवैधानिक जानकारी है, ना वो वर्चुअल रैली समझते हैं, ना वो नेट समझते हैं, ना व्हाट्सएप समझते हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में इनकी संख्या 70 से 75% है। मतदान केंद्र पर कैसे जाएंगे जहाँ संक्रमण की बात हो रही है? 31 से अगस्त तक आप कोई भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता, कोई धार्मिक आयोजन नहीं हो सकता है। तब फिर जब चुनाव होंगे 1000 वोट पर एक बूथ होगा, तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग क्या होगा? वहाँ पर मतदाताओं की सुरक्षा की व्यवस्था क्या होगी? हम विपक्षी दल, मेरा दल मांग किया है कि मतदाताओं का भी बीमा कराया जाए कि अगर कोई मतदान के क्रम में आपका आक्रांत होता है तो अगर उसके साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है तो उसके परिवार को उसके बीमा का तहत राशि दिया जाए। इस पर चुनाव आयोग मिस्टर चावला जो है सत्ता पक्ष के दलाली में है। एंटोनोमस से एक संस्था है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन एंटोनोमस नहीं है। वो दबाव क्रियान्वित करते हैं। वो कहते हैं कि हम निश्चित समय पर चुनाव कराऊंगा। उन्होंने 11 तारीख तक अपनी मांगा था, लोगों से राय मांगा था, सारे लोगों ने राय दिया था, लेकिन उस राय को दरकिनार करके सत्ता के दबाव में उन्होंने घोषणा कर दिया है कि नियमित समय पर चुनाव होंगे। इसके पीछे सर रीजन क्या है? चूंकि अभी लोजपा भी जो है कि चाह नहीं रही कि समय पर चुनाव हो, क्या रीजन हो सकता है? रीजन ये है कि नीतीश कुमार ने प्रवासियों के खाता में 1000 रुपया दिया जी। उनको बुलाया, वो लोग ट्रेन से आए और उनको क्वारंटाइन किया गया। उनको 25-3000 रुपया दिया है खर्चा आने जाने का। वो समझता है कि 25 से 30 लाख लोग आए हैं, उनका वोट बैलेंस काफ़ी कामयाब होगा, हमें वो लोग वोट दे देगा, हम सत्ता में आ जाएंगे। वो समीकरण जोड़ के चल रहा है कि अभी जो समीकरण है भाजपा का, सवर्णों का वोट हमारे साथ जुड़ जाएगा, और नीतीश समझता है कि मेरा वोट भी मेरे साथ जुड़ जाएगा। लोग पीड़ा को भूल जाएगा, कोरोना से मुक्त अपने को मान करके हमें पुनः कुर्सी दे देगा। क्या कि बिहार का मुख्यमंत्री बिना कुर्सी का एक क्षण जिंदा नहीं रह सकता है। वो चार बेर ओथ लिया है। वो पहला व्यक्ति है कि कहा था कि मर जाऊंगा, लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। लेकिन जब भाजपा की सरकार बन गई तो सोचा कि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएगा तो हमें प्रोटोकॉल के तहत उसका अगवानी करना पड़ेगा। तो हम जो घोषणा किया है विधानसभा में, जनता के बीच में हमें निभाना पड़ेगा। तो सर एक चीज़ और बात है, इस वक्त विपक्ष के पास भी तो सर एक मुद्दा है। अगर विपक्ष चाहे तो इस मुद्दा को तो भुना सकती है। जैसे देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से बहुत परेशानी है बिहार में, बाढ़ की परेशानी है, तो कम से कम विपक्ष इसको मुद्दा बना करके हावी क्यों नहीं हो रहा है? अरे भाई, विपक्ष जो है दे दिया है लिख करके, सब लोगों ने विरोध किया है उसका। एनडीए का एक पार्ट जो है, मैंने मिस्टर पासवान, चिराग पासवान, अभिलाष जी, दोनों ने स्टेटमेंट दे दिया है कि ये माहौल चुनाव का नहीं है। लेकिन जदयू क्या कहता है? जदयू कहता है कि चिराग हमारे अलायंस के नहीं हैं, उनका अलायंस बीजेपी से है, वो बीजेपी से फड़िया है। और बीजेपी कहता है कि हमारा मुख्यमंत्री पहले ही से तय है, नीतीश कुमार। तो ये विकट परिस्थिति में विपक्ष के चिल्लाने से कुछ होने जाने को नहीं है। विपक्ष चिल्लाते रहे, क्या कि आयोग तो केंद्र से गाइड हो रहा है, आयोग जो कहेगा वही, सरकार जो कहेगी आयोग वही करेगा, और उसी आधार पर घोषणा। सर अभी हम लोग सिवान से आ रहे थे, सिवान में हमने देखा कि इस कदर प्रशासन जो है कि मतलब चेकिंग कर रही है गाड़ी की, बाइक की, मतलब हर तरह से लोगों को त्रस्त हैं लोग। इस पे जनप्रतिनिधियों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? देखा जाए, बिहार का मैंने अभी कहा कि इसका GDP 5.1 हो गया है, खजाना खाली है। वो चाहता है कि जो बाढ़ पीड़ित में खर्च कर रहे हैं, मास्क के नाम पर, हेमलेट के नाम पर कलेक्शन करके वो जो है व्यवस्था करे, वो थूक से सत्तू सारना चाहता है। नीतीश कुमार को बिहार की जनता से क्या लेना देना है जी? क्या लेना देना है? बिहार में उसने 15 साल में क्या किया है अब बताइए? आज अपराध की ग्राफ जो है तेजी से बढ़ रहा है। 4 लोग का कल हत्या हुआ है दानापुर में, बैंक लूटी गई है, रोज हत्याएं हो रही है। नीतीश कुमार पर क्या चिंता है? ये तो बड़ी सरकार है, झूठ बोलने की सरकार है। अगर झूठ नहीं बोलती है तो आज का न्यूज़ आप देखा होगा, आप तो मीडिया वाले लोग हो, कि कहता है कि पूरे बिहार में 24 लोग डूब के मरे हैं, जबकि 22 लोग हमारे तीनों प्रखंड में डूब के मरे हैं। इसका क्या रिपोर्टिंग देने वाला इसके पदाधिकारी कैसे है? इसके संसाधन कैसा है कि गलत रिपोर्ट कर रहा है? ऐसी विकट परिस्थिति में नीतीश कुमार जी को जनता से मोह नहीं है, नीतीश कुमार को कुर्सी से मोह है। आम जनता के लिए सर आपका क्या संदेश होना चाहिए इस माहौल में? मैं जनता से यही कहूँगा कि जो सरकार
आपको कीड़ा मकोड़ा समझ रही है, जो सरकार आपको बंधुआ मजदूर समझ रही है, जबकि आप न बंधुआ मजदूर हैं न कीड़ा मकोड़ा हैं। आप लोकतंत्र की आत्मा हैं। बिहार भारत की गौरव है, बिहार भारत की आत्मा है। जब जब इस देश की जरूरत पड़ी है, बिहार ने अंग्रेजी लिया है, जिसका तख्त बदला है। नीतीश कुमार को जानकारी नहीं है, लेकिन बिहार का इतिहास की जानकारी है कि बिहार का इतिहास ये है कि अगर गांधी जी चंपारण नहीं आए होते और वहाँ पर नमक तोड़ आंदोलन शुरू नहीं किया गया होता तो गांधी को कोई नहीं जानता। वो बिहार की भूमि से अंग्रेजी लिया तो अब गांधी जी पूरे राष्ट्र में व्याप्त हो गए, फैल गए। ऐसी परिस्थिति में बिहार को समझता है कि भीख मंगा लोग है, वो भ्रम में जीता है। उनको मालूम नहीं है कि बिहार एक ऐसी भूमि है कि जितने बड़े भी योद्धा हुए, बहुत बड़े अहंकारी हुए, अगर सबका मान मर्दन कहीं हुआ है तो बिहार में हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि राम का घोड़ा जो छूटा था, राम का घोड़ा वैश्विक जग का घोड़ा, एक तरफ वाल्मीकि में लौ कुश ने पकड़ा था, लौ कुश ने पकड़ा था और वहाँ महाभयंकर युद्ध हुआ, वहाँ पराजित होना पड़ा। राम को युद्ध भूमि में रथ पर सोना पड़ा। उधर युधिष्ठिर का अश्वमेध जग चला था और उसके घोड़े के पीछे तैनात थे गांडीवधारी अर्जुन, उनका भी मान मर्दन आपके यही हमारे चिरान में हुआ था। तो बिहार की भूमि 4 बार यहाँ पर 6 बार हमारे राम को बने विष्णु को इस स्थान की भूमि पे आना पड़ा है। लेकिन इस तरह के शासक यहाँ पर शासक में पैदा लिया, अशोक सम्राट जैसे लोग पैदा लिया, चंद्रगुप्त जैसे लोग पैदा लिया, एक से एक विभूतियों को भूमि है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह पैदा लेता है, तब पाणिनि जैसा व्याकरण के महान पंडित पैदा लेता है, एक से एक लोग पैदा लेते हैं। जिस क्षेत्र में जाओगे उस क्षेत्र में बिहार गरिमा बही रही है। बिहार में राजेंद्र वो पैदा लेता है कि विश्व में राजेंद्र के जोर का एक दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ जिसकी कॉपी में लिखा गया हो एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। ये भूमि बिहार है, ये भूमि सारण है। इसीलिए द्रोणाचार्य पैदा लिया, जो महाभारत का महान नायक साबित हुआ, जो द्रोणी का रहने वाला था। यहाँ पर तो मंडन मिश्र जैसे लोग पैदा लिया, जिनका तोता जो है वेद का उच्चारण करता था। शंकराचार्य को भारती से पराजित होना पड़ा था। यहाँ पर बाबू कुंवर सिंह पैदा लिया, जो अंग्रेजों से लोहा लेकर जगदीशपुर को 57 में आज़ाद किया था। या मंगल पांडे से पैदा लिया कि अगर भारत का पहला शहीद का दर्जा दिया जाएगा तो मंगल पांडे का नाम दिया जाएगा। उमाकांत सिंह रमन का नाम लिया जाएगा, जिन्होंने सचिवालय के सामने तिरंगा फहराते हुए शहीद हुआ था। ये तो वीर विभूतियों की भूमि है। हिंदू मुसलमान सद्भावना के नायक हमारे मजनुल हक साहब हुए, जो फरीदपुर के रहने वाले। तो ऐसी भूमि को ये नकारा बना दिया है और इसको भिखमंगा समझता है। तो नीतीश कुमार को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि बिहार भिखमंगा नहीं। ए नीतीश कुमार, तुम भिखमंगा है, भिखमंगी से आया है, भिखमंगी में जाएगा। सत्ता अब तुम्हारे हाथ से निकल गई है। चुनाव नवंबर में होता है, परिणाम आएगा और तू अकेले बैठ कर रोएगा, तेरा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं अपनी क्षेत्र की जनता से कहूँगा, इस पीड़ा को याद करो और आने वाले चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों का जमानत जब्त करा करके महागठबंधन के उम्मीदवारों को विजयी बनाओ, ताकि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का मुख्यमंत्री हो, बिहार का गौरव पूरा आपस हो जाए। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अभी 10 दिन पहले जो आपके यहाँ जो घटना घटी है, तो कल जो सिवान में परसों मीटिंग हुई, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें कहा कि जो मुखिया जो हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। तो इसमें सर क्या सत्यता है और क्या लग रहा है? देखिए, वो तो ऑलरेडी अपराधी है। जो कहा है सिकरवाल जी अपराधी है। सिकरवाल जी पर 420 का मुकदमा, चोरी का मुकदमा कोर्ट में लंबित है। सिकरवाल जी पर हाफिजपुर डिग्री महाविद्यालय में जो अनुदान राशि प्राप्त हुई थी, उसे बंदरबाट में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है। वो जो चोर है, वो उसकी दृष्टि में तो सब चोरी दिखाई पड़ेगा। उसके चश्मा में कोई ईमानदार नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसा चश्मा पहने होगा कलर उसे दिखाई पड़ेगा, वो तो वहाँ चोर है। आप जहाँ देवस्कांत की बात करते हो, तो देवस्कांत सिंह वो क्या बात करेगा? देवस्कांत सिंह जिस खानदान से आता है, जिस खानदान से आता है, वो खानदान का काम है गरीबों का शोषण करना। पूर्व काल से ही शोषण करते हुए आ गया। वो कहता है कि मुखिया धन संचय किया है, सरकारी खर्च को लूट रहा है। उसको भी मालूम नहीं है कि मुखिया लोग किचन सेंटर चला रहे हैं, सरकार चावल दे रही है, दाल भेज देती है, आलू भेज देती है, और सारे सामान की जिम्मेदारी मुखिया को है। कहा गया है कि मुखिया जी खर्च करिए, हिसाब रखिए, आपको पैसा दिया जाएगा। ये खरलिक चिरई जहाँ जहाँ लोग जा रहा है, लोग ईटा चला रहे हैं, इन लोग पर ईटा। ये गैर सिकरवाल जी कलहौली आए, लोगों ने कुछ विकास की बात कर दिया, तनातनी हो गई अपने अंगरक्षक से,
हथियार छीनने का केस किया, जिसमें हमारा तुरहा दुगो जेल में गया है। बल्ला गए, वहाँ लोगों ने बाढ़ के बारे में, कोरोना के बारे में, अपने विकास के बारे में चर्चा किया, वहाँ भी उलझ गया। गोपालपुर गए, वहाँ भी उलझ गया। मुसेपुर गया, वहाँ भी उलझ गया। रिविलगंज में तो उसको 1.5 किलोमीटर पैदल लोगों ने चलाया, लाठी डंडा के साथ। कल गाड़ी से उतरो। हमारे महाराज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे MP हुए, नन्हे जी हुए, चंद्रशेखर जी, राम बहादुर बाबू हुए, रामदेव सिंह हुए, बहुत लोग हुए, महेंद्र प्रताप सिंह हुए। लेकिन अभी आज तक इस तरह की दुर्दशा किसी को नहीं होगा। इस तरह का पागल MP क्षेत्र को कभी नहीं मिला था, और जनता इसकी पागलपन को दुरुस्त कर देगी। पागल का जगह काके है, गोरखपुर में है, उसको पागलखाना में रहना होगा। इस क्षेत्र की जनता, इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र की जनता इन्हें पागलखाना में बंद करा कर ही सांस लेगी। ये थे गुरियाकोठी के विधायक सतदेव सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा, और अभी कुछ की जो माहौल चल रहा है राजनीतिक, उसमें भी इन्होंने बड़ी खुल के बोला। आप देखते रहिए।